जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऐसा लगता है कि भारत में जितने भी लोग या यूं छोड़ दें, बॉलीवुड में जितने भी लोग कैनेडियन सिटीजनशिप को रखकर काम कर रहे हैं, उनके दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि ऋषि चड्ढा के मामले में अक्षय कुमार ने जब अपनी टिप्पणी रखी, अपनी बात रखी, तो उसके बाद लोगों ने उनको कैनेडियन कुमार कहते हुए काफी लताड़ दिए। और अब फिर से एक बार कनाडा की सिटीजनशिप लिए हुए एक्टर को फिर से इसी प्रकार से थोड़ा सा रगड़ाई चल रही। दरअसल नोरा फतेही ने एक कार्यक्रम में भारतीय झंडे को जिस प्रकार से पकड़ा था, उसके ऊपर इस समय काफी विवाद हो गया है। हालांकि उस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और वहां पर उन्होंने भारतीय झंडे को हाथ में लेकर जय हिंद के नारे लगाए। बस उसी दौरान उनसे वो झंडा जो है कुछ गलत तरीके से पकड़ा गया और फिर उसके बाद लोगों ने उसके ऊपर जो है उनका जो विरोध करना शुरू कर दिया कि आपने भारतीय झंडे का अपमान किया है। पहले जरा जान लेते हैं पूरी खबर क्या है और उसके बाद ट्विटर की तरफ चलेंगे, सोशल मीडिया की तरफ चलेंगे और जरा जानेंगे कि पब्लिक क्या कुछ कह रही है इस समय नोरा फतेही को। नोरा फतेही अपने धमाकेदार डांस और ग्लैमर की वजह से इंटरनेट पर छाई रहती हैं और इसी शोहरत की वजह से नोरा को कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में परफॉर्म करने का मौका भी मिला। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फैन फेस्टिवल में नोरा ने अपनी जबरदस्त अदाओं से हर किसी का दिल जीता। उनकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। इन्हीं में से एक सा लम्हा वो भी था जब वो स्टेज के ऊपर जय हिंद का नारा लगाते हुए भारतीय तिरंगा लहरा रही थी। इसी वीडियो की वजह से नेटिजन्स ने नोरा की अब क्लास लगा दी। फीफा वर्ल्ड कप फैन फेस्टिवल के इस वीडियो को अर्जुन के मधु नाम के इंस्टा पेज पर अपलोड किया गया। इस वीडियो में तिरंगे को लेकर नोरा फतेही पहले कई बार माइक पर जय हिंद के नारे लगाती। इसके बाद नोरा कहती है, इंडिया चाहे फीफा वर्ल्ड कप में नहीं है, लेकिन हम हमारे म्यूजिक और डांस से इस फेस्ट का हिस्सा है। नोरा की ये बातें सुनकर वहां मौजूदा लोग हुटिंग करने लगे। नोरा के साथ लोग जय हिंद के नारे लगाने लगे। स्टेडियम में इंडिया इंडिया का नारा भी गूंजने लगा। इन सब के बीच में जोश में नोरा से कई सारी गलतियां हुई। नोरा पर तिरंगे को गलत तरीके से पकड़ने का, लहराने का, इसका अपमान करने का आरोप लग रहा है। सबसे पहले तो नोरा को स्टेज पर फेंक कर तिरंगा दिया गया, जो लोगों को नागवार गुजरा। स्टेज पर गिरे राष्ट्रीय ध्वज को नोरा ऐसे लहरा रही थी जैसे वो तिरंगा नहीं, कोई दुपट्टा। नोरा ने तिरंगे को दुपट्टे की तरह खुद पर लपेट लिया। हद तो तब हो गई जब नोरा ने तिरंगे को उल्टा ही लहरा दिया। अब बात यहाँ पर यह भी है कि नोरा ने जिस तरह से स्टेज से तिरंगे को नीचे खड़े शख्स को लौटाया, उसकी भी आलोचना हो रही है। अब उसी वीडियो के ऊपर जो है कई लोग यहाँ पर अपनी बातें भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ हुआ है सरासर गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है वो आउट ऑफ प्रपोर्शन जाती हुई दिख रही हैं और जिस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी उस तरीके से होती दिख रही हैं। अब यहाँ पर नोरा फतेही का इंटेंशन क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में तो खैर नोरा ही अच्छे से जानती है, लेकिन हाल फिलहाल में जो बातें निकल कर आई हैं उनमें ये बात स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि भैया यहाँ पर गलती तो नोरा फतेही से थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी हो गई है और इसीलिए लोग अब इसके ऊपर इतना बढ़ चढ़ के कमेंट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये मामला लगातार एस्केलेट होता जा रहा है और इन सभी चीज़ों के बीच में सोशल मीडिया पर ही लोग इनको काफ़ी ज़्यादा ये भी बोल रहे हैं कि भैया इतना ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है जब आप भारतीय तिरंगे का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स को इस बात को समझना चाहिए कि भाई आप जो भी चीज़ करते हैं उसके ऊपर पब्लिक एक बहुत ही पैनी नज़र रखती। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सब बातें कब आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाए हम कह नहीं सकते। ये वो वीडियो है जिसमें कि नोरा ने स्टेज पर ये झंडा लिया था। इसके ऊपर आप देख सकते हैं लोग साइड में कमेंट्स भी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सोनम प्रजापति ने लिखा है कि ओम जी, नो रिस्पेक्ट फॉर फ्लैग, दिस इज सो बैड, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस इज नॉट एवरीथिंग, लुक एट द वे दे आर थ्रोइंग द फ्लैग, सो डिसरिस्पेक्टफुल। सुषमा ने भी लिखा, तिरंगा होल्डिंग इन रॉन्ग वे, ग्रीन कलर शुड बी अप, इट्स ऑरेंज। दुपट्टे जैसा लेकर घूम रही थी। दरअसल इंडियन फ्लैग जो देने का तरीका था वही बहुत खराब था। इसे नेशनल फ्लैग का अपमान करना कहते हैं और कुछ भी नहीं। मतलब इसी तरीके से पब्लिक जो है पूरे कमेंट कर रही है और बोल रही है कि भैया ये जो जिस भी तरीके से जिस प्रपोजन से पूरी बातें हुई हैं वो सरासर गलत है। यहाँ पर अब देखिए, पब्लिक का अपना एक ओपिनियन हमेशा सही रहता है। पब्लिक हमेशा जानती है कि वो किस बारे में क्या बोल रही है। अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हम लोग थोड़ा ट्विटर की तरफ भी चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर लोग क्या कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। नोरा फतेही इस समय भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनके पास भी कनाडा की जो सिटीजनशिप है उनके पास भी है, तो इसीलिए भी थोड़ा बहुत ये ज़्यादा जल्दी लोगों के निशाने पर आ जाती हैं। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर जी न्यूज़ ने भी इसको लेकर लिखा है, एएनआई डिजिटल ने भी इसी को लेकर लिखा है कि नोरा फतेही वेव्स इंडियन फ्लैग एट फीफा दोहा में। ये डीएनए ने भी इसको लेकर लिखा। कैप्टन संगी ने लिखा है, नेवर ट्रस्ट अ मुस्लिम टू होल्ड एंड रिस्पेक्ट द इंडियन फ्लैग। ये उल्टा झंडा पकड़ी है। हालांकि जिस फ्लो ऑफ मोशन में ये पूरा काम हुआ है उसको अगर आप देखें तो वो परफॉर्मेंस के बीच में ये सब चीज़ें हुई, तो वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें वो वैसे भी ध्यान नहीं रख पाती। लेकिन यहाँ पर नोरा फतेही को फिर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि या तो फिर वो बिल्कुल ही नहीं करते, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो ढंग से करो। इसके अलावा जिस शख्स ने उनको वो झंडा दिया और लिया वो तरीका भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ पर आप देखिए, सम्मान तिरंगा लिखा है, दिस इज एन ऑफेंस नोरा फतेही एज पर कोड फ्लैग ऑफ इंडिया,
The national flag must be displayed with the saffron down. It should not be allowed to touch the ground or the floor trail in water. यहाँ पर इन्होंने भी लिखा नूरा फतेही वेव्स द इंडियन फ्लैग। सभी लोग मतलब उसी बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि द हिस्टोरिक मूवमेंट ऑफ नूरा फतेही रेजिंग द इंडियन फ्लैग। दरअसल फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा भारत नहीं, उसके बावजूद भारत लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। किसी मतलब कभी जाकिर नायक को लेकर, कभी नूरा फतेही को लेकर लगातार ये सब बातें चल रही हैं। यहाँ देखिए नूरा फतेही सेज जय हिंद ऑन स्टेज ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप। Noura Fateh is not an Indian, but still she proudly waves Indian flag in Qatar and said Jai Hind. She showed respect to the land where she earns. Meanwhile, few actual Indians have a problem in saying Vande Mataram in India. बिल्कुल फैक्चुअल बात कही है यहाँ पर दीक्षा ने कि कई सारे लोग हैं भारत में जिनको कि जय हिंद कहने से, वंदे मातरम कहने में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में नूरा फतेही अगर कनाडा की सिटीजनशिप लेने के बाद भी भारत में आकर भारत का इतना सम्मान कर रही है तो ये एक अच्छी बात है। कम से कम वो ग्रेटिट्यूड अपना रखती हैं भारत के प्रति, जहाँ से वो इतना पैसा कमा रही है और अच्छा खासा कमा रही है। रानी ने लिखा है ग्लैड द सी ऑफ इंडियन फ्लैग इन फीफा वर्ल्ड कप। गेस व्हाट, नूरा फतेही द मोरक्कन कैनेडियन डिड इट फॉर इंडियन फैंस एंड टू शो रिस्पेक्ट टू द कंट्री हु गेव हर फेम। सीधी बात है भाई, पैसा जहां से कमा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से इनको दिया गया था फेंक कर, ये भी लोगों को काफी गलत लगा था। काफी ज्यादा एस्केलेट हो रहा है ये मूवमेंट इस समय, काफी लोग मतलब इसको ट्रोल भी कर रहे हैं। देखिए नूरा फतेही गेट्स ट्रोल्ड फॉर होल्डिंग इंडियन फ्लैग अपसाइड डाउन एट फीफा वर्ल्ड कप। This is a proud moment for us, our flag on the stage of FIFA World Cup 2022, and as a Noura Fateh lover, also proud of you are the only Indian female singers you sing on FIFA. नूरा फतेही गाना भी गाती है, बढ़िया है। कई सारे लोग हैं जो इस समय इस चीज़ को लेकर कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार इस ट्रेंड को चलाया जा रहा है। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर समझना इस चीज़ को होगा कि आप सोशल मीडिया पर क्या चीज़ें ट्रेंड चल रही हैं उसके हिसाब से आप किसी को जज नहीं कर सकते। हाँ, वीडियो है ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उस चीज़ को तरीके से किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि वो एक फ्लो ऑफ द मूवमेंट था तो उसमें ही ये सब चीज़ें हुई, कोई जानबूझकर डिसरिस्पेक्ट नहीं किया गया। वहाँ पर नूरा फतेही अपनी एक परफॉर्मेंस दे रही थी, उन्हीं सब चीज़ों के बीच में ये हुआ। हालांकि इस बीच में कतर को लेकर भी एक बड़ी बात सामने आई कि भैया कतर ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कि फीफा वर्ल्ड कप को अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया और वो एक भी मैच जीत नहीं पाया। मतलब $200 बिलियन लगे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के ऊपर। आप जरा समझिए, वो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जो भी कुछ इन लोगों ने किया वो सब कुछ मिला जुला के काफ़ी पैसा कतर ने खर्च किया। लेकिन सभी चीज़ों के बावजूद भी कतर जो है, या तो उसका उद्देश्य कुछ और था वर्ल्ड कप को लेकर कि किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना था, कुछ भी उद्देश्य हो सकता है। लेकिन फिलहाल में वर्ल्ड कप को लेकर तो जो बातें शुरू में भी कही जा रही थी कि कतर इज़ नॉट अ राइट प्लेस टू ऑर्गेनाइज अ फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड कप का या फुटबॉल का वो कल्चर ही नहीं। ये तब भी बातें सामने आई थी जब वर्ल्ड कप को लेकर बातें कही गई थी कि भैया वहाँ पर ये चीज़ बैन हो जाएगी, एलजीबीटी की कम्युनिटी साथ नहीं घूम सकती, लड़कों को लड़कियों से दूर रहना चाहिए। काफ़ी तरह की बातें, क्लैरिफिकेशन थे जो कि उन्होंने ऑलरेडी ऑन द टेबल रख दिए थे। और जाहिर सी बात है उसके बाद ही ये सारी बातें जो हैं अब और भी ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही हैं। हालांकि वर्ल्ड कप अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है आगे, लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि भाई किसी भी ऐसे देश को मेज़बानी ना दी जाए जहाँ पर कि अगर वर्ल्ड कप जाता है तो और भी ज़्यादा बातें बिगड़ जाएँ। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।